बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन द डिमांड ऑफ अजय कुमार, ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल कैलकुलस के इनडिटरमिनेंट फॉर्म में से है। एवेल्यूएट द लिमिट x टेंस 0 1/x² माइनस कॉट स्क्वायर एक्स वाई एल हॉस्पिटल रूल। यानी यहाँ पर शर्त लगा दी गई, कंडीशन लगा दी गई है कि l'Hopital रूल का ही यूज़ करते हुए सॉल्व करना है। वैसे तो ज़्यादातर प्रॉब्लम जो है अगर 0/0 और या फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म में है तो l'Hopital रूल से ईज़िली सॉल्व हो जाती हैं। लेकिन कुछ प्रॉब्लम ऐसी हैं कि इसका यूज़ करते हैं तो वो प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व नहीं होती हैं। उनमें से ये भी एक है, इसमें कैलकुलेशन बढ़ जाता है। फिर भी हमसे सॉल्व करना है जो कि l'Hopital रूल से, डीएल हॉस्पिटल रूल से। तो इसके लिए हम लिख लेते हैं लिमिट h टेंस 0 1/x² माइनस कॉट स्क्वायर एक्स। इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो हम इसको साइन और कॉस में कॉट को कन्वर्ट करेंगे। लिमिट x टेंस टू 0, हम लोग जानते हैं कि कॉट की जो वैल्यू होती है वो कॉस अपान साइन होती है। स्क्वायर है तो दोनों साइड दोनों में स्क्वायर भी कर दिया और फिर इनका एलसीएम ले लेंगे। लिमिट x टेंस 0, यहाँ पर x² और साइन स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन इसका एलसीएम हो जाएगा। साइन का इधर मल्टीप्लिकेशन होगा 1 में तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस x² का यहाँ इंटू होगा तो x² कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। अब यहाँ पर फार्म चेक कर लें, क्योंकि फार्म हमने शुरू में अगर चेक की होती तो देखिए यहाँ पर x बराबर 0 रखने पर ये वैल्यू जो होती है वो 1/0 की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती और यहाँ पर भी 0 की वैल्यू इन्फिनिटी, इसका स्क्वायर भी इन्फिनिटी रहेगा, इन्फिनिटी का स्क्वायर। तो फॉर्म इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी है, यानी यहाँ पर तो अप्लीकेबल ही नहीं था डीएल हॉस्पिटल यानी l'Hopital रूल। लेकिन जब यानी दो फार्म होती हैं, एक तो होती है 0/0 और दूसरी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, तभी हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं रूल। तो वो फार्म यहाँ पर आ चुकी है, बन चुकी है। क्योंकि अगर x बराबर 0 रखेंगे तो देख रहे हैं न्यूमरेटर भी 0 आ चुका है, फार्म हो गए 0 और x बराबर 0 रखने पर ये वैल्यू 0/0 आ गई। अब यहाँ पर हम l'Hopital रूल को अप्लाई कर सकते हैं, तो वो हम अप्लाई करने जा रहे हैं। उसमें क्या होता है कि आप न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में और डिनोमिनेटर का अलग करेंगे। तो हम न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन करने जा रहे हैं, तो साइन स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स, माइनस ये लगा हुआ है ब्रैकेट में, हम इनका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। इसमें दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है। फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो 2 पावर आगे जाएगी 2 cos x और cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x होता है। फिर यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स वैसा रहेगा एज इट और x² का डिफ्रेंशिएशन 2x हो जाएगा। अपान में भी इसे फर्स्ट सेकंड मान के करेंगे डिफ्रेंशिएशन। फर्स्ट फंक्शन एज इट साइन स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो पावर आगे जाएगी, जितनी भी पावर होगी इसमें से कम यानी साइन x और साइन का फिर दोबारा करना पड़ेगा cos x प्लस आपकी फर्स्ट वैसा ही सेकंड का डिफ्रेंशिएशन, आपकी सेकंड वैसा ही लिखेंगे यानी सेकंड को एज इट और डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट x² का डिफ्रेंशिएशन 2x। अगेन अगर चेक करेंगे तो फार्म जो है वो 0/0 ही बनेगी, यानी x बराबर 0 रखने पर पूरा 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन ये कर लें कि एक तो ब्रैकेट ओपन कर देंगे वाला और दूसरे से ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो माइनस अंदर इंटू करके साइन चेंज कर देगा। और दूसरा काम ये भी कर लें कि 2 सभी में कॉमन आ रहा है, तो हर टर्म में से 2 को कॉमन ले के दिखा देते हैं। तो 2 को कॉमन लेंगे तो ये बचेगा हमारे पास, लेकिन हाँ 2 को कॉमन लेंगे फिर हमारे लिए ये दिक्कत है थोड़ा सा, ये डबल रह जाएंगे। तो हम ऐसा करते हैं 2 कॉमन ना लेते हुए यहाँ पर हम साइन वाला फार्मूला लगा देंगे, यानी 2 sin a cos b का फार्मूला होता है sin 2a, तो वो लगा देंगे यानी sin 2x हो जाएगा ये, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इस 2 sin cos x की जगह पर लिख देंगे sin 2x। इससे कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन हो रहा है तो ये माइनस का हो जाएगा और 2x को पहले लिख दें और cos स्क्वायर x को बाद में लिख दें। इसके बाद इस वाले में भी हम इतना sin 2x की वैल्यू होती है तो x² इंटू साइन 2x हो जाएगा, प्लस 2x को पहले लिख दें, इंटू में होगा ये साइन स्क्वायर एक्स। लिमिट x टेंस टू 0। अब यहाँ पर सिर्फ हमारा ये sin 2x है, तो इसका जब
डिफ्रेंसीशन करेंगे, साइन का डिफ्रेंसीशन होता है cos 2x, लेकिन फिर इसका 2x का भी करना पड़ेगा, तो 2 इंटू एक्स का तो 1 हो गया, प्लस इसमें फर्स्ट और सेकंड लगाना पड़ेगा, फर्स्ट फंक्शन एज ए डिफ्रेंसीशन ऑफ सेकंड, साइन का डिफ्रेंसीशन cos 2x हो जाएगा, फिर 2x का भी कर लेना पड़ेगा तो 2 आ जाएगा, प्लस फिर सेकंड फंक्शन एज इट यानी साइन 2x ऐसे ही, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसीशन 2x हो जाएगा, माइनस के बाद आप इसका डिफ्रेंसीशन करना है, इसको हम 2x को फर्स्ट और इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट लिख दीजिए और सेकंड का डिफ्रेंसीशन करेंगे तो पावर 2 आगे जाएगी यानी 2 cos x बचेगा, फिर cos का करेंगे डिफ्रेंसीशन तो माइनस का sin x आ जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट डिफ्रेंसीशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट यानी cos स्क्वायर x और डिफ्रेंसीशन करेंगे 2x का, तो 2 कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे, x का डिफ्रेंसीशन 1 हो जाएगा, तो इसका तो न्यूमरेटर कंप्लीट हुआ। डिनोमिनेटर में भी ये फर्स्ट सेकंड लगाना पड़ेगा, फर्स्ट फंक्शन को ऐसे लिख दें, सेकंड साइन का डिफ्रेंसीशन cos 2x होता है और फिर 2x करेंगे 2 इंटू एक्स का 1 हो जाएगा, प्लस सेकंड फंक्शन यानी साइन 2x वैसे ही और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसीशन 2x होगा, तो इसका डिफ्रेंसीशन हमने यहाँ तक कंप्लीट किया। अब इसमें फर्स्ट सेकंड लगा दें, उसमें फर्स्ट इन दोनों को मिला के यानी 2x को फर्स्ट और इसको सेकंड मानेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन 2x ऐसे ही, सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंसीशन करेंगे तो 2 साइन x हो जाएगा, साइन x का cos x हो जाएगा, प्लस फिर सेकंड फंक्शन ऐसा ही और इस 2x करेंगे तो 2 इंटू 1 हो जाएगा। अब लिख दीजिए बाकी जो बचे हुए हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 cos x 2 पहले लिख दिया, 2 cos 2x और प्लस 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर cos 2x प्लस 2 टाइम्स x इंटू साइन 2x, और इस ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसे अगेन 2 sin x cos x और साइन 2x लिख देंगे, तो ये वाला 2 रहेगा लेकिन प्लस हो चुका है 2x इंटू साइन 2x, ये वैल्यू हो गई, ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का हो जाएगा 2 टाइम्स cos स्क्वायर x होल अपान में लिख लीजिए, 2 पहले लिख लें तो 2x स्क्वायर cos 2x प्लस 2x साइन 2x प्लस ये ऐसे लिख दीजिए और इसको मिला के लिख देंगे 2 sin x cos x साइन 2x की वैल्यू होती है, तो 2x इंटू साइन 2x हो गया और प्लस ये शुरू में लिख दें 2 साइन स्क्वायर x। नेक्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे, सभी में 2 कॉमन आ रहा है और कोई फार्मूला भी उस तरीके से नहीं बन रहा जैसे पीछे बना रहे थे, तो 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दें, तो इसको 2 को कॉमन लेंगे दोनों से और कैंसिल कर देंगे, इसे हम डायरेक्ट कैंसिल कर रहे हैं, दिखा नहीं रहे हैं उसको, तो ये वैल्यू बचेगी हमारे पास cos 2x प्लस एक्स स्क्वायर cos 2x प्लस x साइन 2x प्लस x साइन 2x और माइनस cos स्क्वायर x अपान में ये हो जाएगा, ये है 2x स्क्वायर और cos 2x प्लस 2x सॉरी 2 तो हमने डिवाइड कर दिया था तो 2 नहीं रहा, और ये भी x साइन 2x प्लस अगेन x साइन 2x प्लस का साइन स्क्वायर x। तो अभी ये टर्म्स जो है यहाँ पर दोनों ऐड हो रहे हैं, तो इनको ऐड करके भी लिख सकते हैं, थोड़ा प्रॉब्लम हमारी छोटी हो जाएगी, ये दोनों टर्म भी ऐड हो रहे हैं तो इनको भी ऐड करके लिख देते हैं। तो अभी आगे चलते हैं, तो ये दोनों को ऐड करके लिखेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे, अगला टर्म यहाँ पर लिखने वाले हैं अगले पेज पर, इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 2x है, उसके बाद एक्स स्क्वायर cos 2x का एक टर्म है, लेकिन ये 2 टर्म थे तो 2 टाइम्स हो गया x और साइन 2x और माइनस का cos स्क्वायर x है। डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर cos 2x का एक टर्म है और ये दोनों जुड़ के यानी डिनोमिनेटर का ये दोनों टर्म जुड़ के 2 टाइम्स बना देंगे, 2 टाइम्स x साइन 2x प्लस साइन स्क्वायर x। अब फार्म हम देख रहे हैं, अगर x बराबर 0 रखेंगे
तो ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगी, ये 0 ये 1, तो 1 में से 1 जाएगा तो फार्म न्यूमरेटर की 0 और डिनोमिनेटर में x बराबर 0 रखने पर पूरा 0। सो 0.0 फार्म है, तो रियल हॉस्पिटल रूल को अगेन अप्लाई कर देंगे और वो होता है, हमको मालूम है लॉपिटल रूल कि न्यूमरेटर का भी डिफ्रेंसिएशन और डिनोमिनेटर का भी डिफ्रेंसिएशन। तो इसका जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कॉस का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस का साइन 2x होता है और फिर 2x का करेंगे 2 आ जाएगा, प्लस इसमें हमें फर्स्ट और सेकंड लगाना होगा। फर्स्ट फंक्शन एज ए डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकंड, तो कॉस का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस का साइन 2x और फिर 2x का करेंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस फिर cos 2x वैसे ही एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x। अब यहाँ पर इसमें करेंगे तो इस पूरे को 1 मान लेंगे 2x को और इसको सेकंड मान लेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन एज ए डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकंड और इसमें 2x करेंगे 2 आ जाएगा, प्लस फिर इसको साइन 2x सेकंड फंक्शन को एज ए डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट करेंगे तो 2 इंटू एक्स का 1 हो जाएगा। इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 2 cos x और फिर cos x का माइनस का साइन x हो जाएगा। ये तो हमारा न्यूमरेटर का आ गया, और डिनोमिनेटर फर्स्ट सेकंड करना पड़ेगा। फर्स्ट फंक्शन एज ए डिफ्रेंसिएशन सेकंड कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस का साइन 2x फिर 2x करेंगे 2 आ जाएगा फिर इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे यानी cos 2x ऐसे ही, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 2x, प्लस इसमें फर्स्ट और सेकंड करके भी सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर। तो इसको फर्स्ट कर लें और इसको सेकंड कर लें। फर्स्ट फंक्शन एज ए डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकंड साइन का 2x हो जाएगा, फिर 2x का 2 हो जाएगा, प्लस फिर साइन 2x को ऐसे लिखें और 2x का 2 इंटू 1 हो जाएगा। लास्ट में ये साइन स्क्वायर का बचा हुआ 2 sin x और इसका साइन x का cos x हो जाएगा। अब देखते हैं कितनी वैल्यू बची हुई है, उस हिसाब से हम लोग आगे चलते हैं। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, ये 2 शुरू में लिख दें, माइनस का 2 sin 2x, ये शुरू में लिख देंगे, माइनस शुरू में आ जाएगा, माइनस का 2x यानी 2 ये माइनस 2x स्क्वायर इंटू साइन 2x, फिर इसके बाद ये 2x पहले लिख दें, प्लस का 2x इंटू कॉस 2x, ये 2 से इंटू हो जाएगा, प्लस का मिलेगा 4x cos 2x, ये भी 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स साइन 2x ये टर्म, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये अगेन 2 sin x cos x साइन 2x की वैल्यू होती है। होल अपान में यानी डिनोमिनेटर वाले टर्म लिख दें, ये -2 और x स्क्वायर साइन 2x ये वैल्यू हो जाएगी 2x प्लस का 2x इंटू कॉस 2x, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस का 4 टाइम्स x इंटू कॉस 2x, फिर ये प्लस का 2 साइन 2x और ये भी साइन 2x की वैल्यू, प्लस का साइन 2x की वैल्यू। तो देख रहे हैं माइनस का साइन 2x और प्लस का 2x फर्स्ट एंड लास्ट कैंसिल हो गया, इसको कैंसिल कर दें और बाकी बचे उनको प्लस माइनस कर लीजिए। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0। अब हम लोग अगले लिखने वाले हैं, तो यहाँ पर जो बचा है यानी -2x स्क्वायर साइन 2x प्लस इनको ऐड कर लें, यानी 2x cos 2 टाइम्स cos x ये है cos 2x और 4 टाइम्स ये है x cos 2x, तो x cos 2x 2 टाइम्स और 4 टाइम्स और 2 टाइम्स और 4 टाइम्स 6 टाइम्स हो गया x cos 2x, प्लस लास्ट में ये बचा हुआ हमारे पास साइन 2x होल अपान में। अभी हम डीएल हॉस्पिटल रूल लगा दिया था वहाँ पर ऊपर और कैलकुलेशन कर रहे हैं ये, तो माइनस का 2x स्क्वायर साइन 2x। अब ये भी देखिए x cos 2x 4 टाइम्स 2 टाइम्स 6 टाइम्स हो गया 6x cos 2x, और ये 2 टाइम्स हैं और ये 1 टाइम साइन 2x है, तो 3 टाइम्स हो जाएगा साइन 3x। अब यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लिमिट हटा दीजिए और x बराबर 0, क्योंकि ये टर्म जो है वो 0 नहीं बन रहा है, तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं आने चाहिए अगर यहाँ पर 0.0 फार्म नहीं बन रही, लेकिन बन जाएगी क्योंकि चूँकि ये साइन है और इसमें x आ रहा तो ये 0 हो जाएगा, तो अगेन फार्म जो है वो 0.0 ही है।
तो क्योंकि यहाँ पर भी x है, तो उसको जब 0.0 है तो आप अगेन लोपिटल रूल को अप्लाई कर दें, यानी लिमिट x टेंस टू 0, यानी DL हॉस्पिटल रूल लिखते हैं, लोपिटल रूल पढ़ते हैं और इसमें हम अप्लाई कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे और इसको सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकंड, साइन का डिफ्रेंसिएशन cos 2x हो जाएगा, फिर 2 का करेंगे 2, फिर इसका डिफरेंस, फिर सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन यानी साइन 2x ऐसे ही, और इस माइनस 2x स्क्वायर का करेंगे तो माइनस बाहर, -2 बाहर, x स्क्वायर का 2x हो जाएगा। यहाँ तक तो हमने कर दिया। फिर इसके बाद इसका डिफ्रेंसिएशन करना, तो इस 6x को फर्स्ट और इसको सेकंड मानना है। तो 6x वैसा ही, और cos का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो माइनस साइन 2x हो जाएगा, फिर 2x करेंगे 2 आ जाएगा, प्लस अब सेकंड फंक्शन वैसा ही, यानी cos 2x वैसे ही फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन, तो 6 × 1 हो जाएगा। ये तो यहाँ तक कर दिया। अब साइन का डिफ्रेंसिएशन cos 2x होता है और x का डिफ्रेंसिएशन 2 हो जाएगा। अब ऐसे ही इसमें करना पड़ेगा, इसमें इसको फर्स्ट और इसको सेकंड। फर्स्ट फंक्शन एज ए डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकंड, cos 2x का 2x और 2x का फिर करेंगे 2 आ जाएगा, प्लस अब कि साइन 2x वैसे लिख देंगे और फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन इसका करेंगे तो -2 कांस्टेंट x स्क्वायर का 2x हो गया। यहाँ तक कर दिया हमने। अब इसका इसी तरीके से करेंगे, ऊपर कर भी चुके हैं, तो इसको 6x को फर्स्ट और इसको सेकंड मानेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन वैसा ही और सेकंड का डिफ्रेंसिएशन साइन 2x हो जाएगा, फिर 2x का 2 हो जाएगा। फिर इस सेकंड फंक्शन को वैसे ही नीचे यहाँ जगह है हमारे पास, प्लस का cos 2x और फर्स्ट को डिफ्रेंसिएशन 6x का करेंगे तो 6 × x का 1 हो जाएगा। अब इसका करना है, प्लस 3 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और साइन का डिफ्रेंसिएशन cos 3x, फिर 3x का दोबारा करेंगे तो इंटू में यहाँ पर ये 3x ये गलत हो गया था, वो सुधार कर लीजिए, सुधार कर लेना चाहिए हमें। ये 2 टाइम्स थे साइन 2x, ये 1 टाइम्स, तो 3 टाइम्स आपने डिटेक्ट कर लिया होगा, हमने गलती कर दी 2x। तो अब डिफ्रेंसिएशन जब इसका करेंगे तो ये 2x आएगा और फिर 2x करना पड़ेगा, 2 × x का तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि ये दोनों टर्म ऐसे हैं हमारे पास कि जो है 3 टर्म कि इसको 0.0 होने से बचाएंगे, और अनडिटर्मिनेंट फार्म में नहीं आ रही, प्रॉब्लम भी नहीं कोई खड़े करा। लिमिट हटा दो, जहाँ पर भी x मिलेगा तो फर्स्ट टर्म में x नज़र आ रहा तो वहाँ तो 0 हो जाएगा वो टर्म, इसमें साइन और x दोनों आ रहे तो ये भी टर्म 0 हो जा रहा है। इस टर्म को देखें, इसमें भी x और साइन आ रहा है, ये वाला टर्म भी 0 हो जा रहा है। तो हम ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, और प्लस जोड़ना घटाना वैसे इसमें हो सकता था, लेकिन हम डायरेक्ट अब 0 कर दे रहे हैं उनको। यहाँ पर देखिए x बराबर 0 रखने पर cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 × 6 आ जाएगा, और 6 × 1 6 हो गया, और प्लस का साइन है। फिर यहाँ पर cos x बराबर 0 रखने पर cos 0 की वैल्यू 1 होती है, इंटू में 2। अपान में भी इसी तरीके से ये x बराबर 0 रखने पर ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा। इसमें भी x बराबर 0 रखने पर साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, यहाँ से भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो गया। और इस टर्म में भी x बराबर 0 रखने पर ये टर्म भी 0 के बराबर हो गया। ये टर्म बच जाएगा, जिसमें 0 रखने पर cos 0 की वैल्यू 1 होती है, इंटू 6 चल रहा था हमारा, फिर प्लस का टर्म है और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, और इंटू में 2 चल रहा था ये। अब हमारे पास ऊपर देखिए ये 6 बचा हुआ, 6 + 2 अपान में ये 6 प्लस का 6 2 जा 6 नहीं 3 2 जा 6 होता है, तो ऊपर तो 6 2 8 हो गया, अपान में 12 हो गए। कैंसिल करेंगे हम 4 से, 2/3 आ जाएगा हमारा आंसर, 2/3 आ गया। तो ये मेथड हमारे लिए बड़ा कहना चाहिए कि टफ़ हो गया, अगर हमने लोपिटल रूल को अप्लाई किया, कैलकुलेशन बढ़ गया। आमतौर पे यह लोपिटल रूल का यूज़ करते हैं इसलिए कि कैलकुलेशन जो है वो कम हो जाए, यहाँ पर बड़ा है। तो अगर नहीं कहा जाए कि लोपिटल का यूज़ करना है, अक्सर नहीं कहा जाता, तो हमने पुराने मेथड का ही यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करेंगे, जो आपको मालूम होगा। हालांकि लोपिटल रूल जो है वो उसमें अक्सर लोग लगाते हैं, लगाया होगा, गलती हो गई होगी, लेकिन आपको मालूम है रूल। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।